लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अक्षय तृतीया व्रत कथा। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत बैसाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातः काल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता और न ही पक्की रसोई बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया इत्यादि का श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। उन्हें पुष्प और पुष्प माल्य अर्पण करना चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवत भजन करते हुए सत्चिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज ही के दिन बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया व्रत कथा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि व नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु लोगों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधि विधान सहित अक्षय तृतीया व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगरवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपसे हमारी यही प्रार्थना है। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक और पौराणिक व्रत कथा। धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होते हुए भी वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक एवं दानी था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना। कथा का महात्म्य सुनने के बाद वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह गंगा नदी में स्नान कर सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, अनाज, घी, गुड़ जैसी कई वस्तुओं को भगवान और ब्राह्मणों को अर्पित करता था। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब दान दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता रहता। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अपने अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदल कर शामिल हुआ करते थे। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वह कभी दान धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए और अपने पुण्य फल से अपने अगले जन्म में यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की
वैसे ही जो कोई भी अक्षय तृतीया के इस दिन दान पुण्य कर व्रत कथा सुनता है और पढ़ता है, उसे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य करके व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आप भी अक्षय तृतीया पर सुख, समृद्धि और यश पाने के लिए पुण्य कमाएं और व्रत कथा जरूर सुने और पढ़ें। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? भविष्य पुराण में बताया गया है कि इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे अधिक शुभ मुहूर्तों के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। ब्राह्मण होते हुए वे स्वभाव के काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। कहते हैं कि इस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, वह भी श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल बना दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सुनाना प्रारंभ किया था और गणेश जी ने लिखना आरंभ किया था। दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा मां धरती पर अवतरण हुआ था। तेज भाव के कारण स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। फिर भागीरथ तप से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया को इन सभी कारणों से एक महत्वपूर्ण शुभ दिन माना गया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती माता की जय। माँ भगवती माता की जय।